हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों, मैं राजेश चौधरी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं रीट 2024 का अपडेट क्या रहने वाला है और आखिरकार कौन विद्यार्थी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि सेकंड ग्रेड के सभी विषयों का रिजल्ट जारी हो गया और सेकंड ग्रेड के सभी जो सफल अभ्यर्थी वो पदस्थापित हुए। उसके बाद भी 38% जगह सेकंड ग्रेड में खाली है। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड का मामला ये, तो थर्ड ग्रेड का क्या है? सेकंड ग्रेड में 38% जगह अभी भी खाली बची है, तो थर्ड ग्रेड में कितनी जगह अब खाली है? तो दोस्तों, यहां पर कितने पदों पर डीपीसी होकर सेकंड ग्रेड में क्रमोन्नत हो जाएंगे, तो सारी चीजों का मैं डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जो भी विद्यार्थी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं यहां पर यह भी चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार किन विद्यार्थियों को इसके लिए पात्र माना जाएगा या कौन से विद्यार्थी हैं जिनको पात्रता देनी है, पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजों का डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों, जुड़े रहना, एंड तक जुड़े रहना। और अगर मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बात ध्यान में रख लेना, जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। जी हां दोस्तों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आपको पिछली थर्ड ग्रेड में असफलता मिली है या पिछले कई भर्तियों में, किन्हीं भर्तियों में आपको असफलता मिली है, तो दोस्तों उन असफलताओं को भुला करके आपको नई भर्ती का स्वागत करना है और संभवतः नई भर्ती 2024 में ही आने वाली है। मैं पूरी चीजों का यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, तो दोस्तों आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि रीट 2024 का अपडेट क्या है। अपडेट की अगर बात करते हैं तो चीजें लगभग साफ तौर पर नजर आ रही हैं। सबसे पहले पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों पैटर्न का अपडेट तो यही लग रहा है जैसा कि कुछ दिनों पहले सरकार ने इसके लिए लगभग ये मान लो कुछ न कुछ हिंट दे दी है। अब दोस्तों, इसमें लग रहा है कि रीट पिछले पैटर्न पर ही, जो गत रीट हुई थी ना, उसी पैटर्न पर आयोजित होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, यहां पहले होगी रीट पात्रता परीक्षा। रीट पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा में केवल और केवल हमको क्वालिफाई करना ही जरूरी है। लेकिन जिन्होंने पिछली वाली रीट दी है और वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो यहां उन्हें पात्रता देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने 2021 वाली रीट दी है उनके प्रमाण पत्रों में पीछे 3 साल की वैधता लिखी हुई है और जो वैधता लाइफ टाइम की हुई थी वो पिछली वाली रीट की मानी जाएगी संभवतः। तो दोस्तों, जहां तक मैं बात करूं, जिन्होंने लास्ट रीट में पात्रता प्राप्त कर ली है उनको पात्रता की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा स्कोर यहां निकल के आता है दोस्तों, 82 नंबर से ऊपर वालों को पात्र माना जा रहा है। जिनके 82 नंबर हैं वो भी पात्र हैं और जिनके 82 नंबर से ऊपर हैं उनको भी पात्रता परीक्षा में पास किया गया था पिछली बार। इसका मतलब है 82 या 82 से अधिक वाले सभी विद्यार्थी दोस्तों पात्रता परीक्षा पिछली बार पास कर चुके हैं। तो उनको केवल और केवल मेंस की तैयारी करनी है दोस्तों, केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। यहां पात्रता से उनका कोई लेना देना नहीं है। यदि आप फ्रेशर्स हो तो दोस्तों आपको पात्रता की तैयारी करनी पड़ेगी। कैटेगरी में दोस्तों 82 नंबर क्वालिफिकेशन है पात्रता में और दोस्तों जर्नल में 90 नंबर पात्रता में क्वालिफिकेशन है 150 नंबर में से। सिलेबस की भी मैं बात कर दूंगा, एक बार चर्चा करूंगा, लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दोस्तों पहले होगी पात्रता, इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। और पात्रता परीक्षा आयोजित होने के लिए वैकेंसी का आना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, वैकेंसी आने से पहले, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले भी पात्रता आयोजित करवाई जा सकती है, क्योंकि पात्रता परीक्षा के लिए वैकेंसी कोई अनिवार्य नहीं है। अब दोस्तों, इसके बाद जब मुख्य परीक्षा होगी तो मुख्य परीक्षा से पहले निश्चित तौर पर आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कितने पदों पर रीट भर्ती आयोजित की जा रही है। इसका मतलब पैटर्न साफ नजर आ रहा है कि पात्रता होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। ये तो बात हुई दोस्तों पैटर्न की। और मैं आपके सामने एक बड़ी घोषणा आज ये भी कर देता हूं कि रीट की जो भर्ती आएगी ना, प्रेजेंट टाइम में लगभग 30,000 पद खाली हैं दोस्तों। रीट में थर्ड ग्रेड में 30,000 पद रिक्त हैं। और मैं बता दूं, लगभग 16,500 पदों पर दोस्तों, लगभग 16,500 पदों पर डीपीसी होनी है। डीपीसी का मतलब होता है पद क्रमोन्नति। इसका मतलब यह है थर्ड ग्रेड के मास्टर सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे, तो 16,500 जगह और रिक्त बच जाती है। इसका मतलब ओवरऑल दोस्तों यहां पर
लगभग 46,500 पद रिक्त बचते हैं। अब क्या ऐसा संभव है कि 46,500 पदों पर ही भर्ती आए? ऐसा कतई भी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों थर्ड ग्रेड वाली वैकेंसी यदि आती है 2024 में, संभावना ये जताई जा रही है जल्दी से जल्दी भर्तियां आए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आलोक राय जी का एक नोटिफिकेशन आता है, वो केवल संस्कृत थर्ड ग्रेड वाली भर्ती के लिए, संभवतः इस भर्ती के लिए नहीं है। तो उस चीज को दोस्तों क्रॉस वहां मत कर देना। अब इसका यदि कोई संभवतः जल्दी से जल्दी यदि भर्ती से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 35,000 पदों पर, दोस्तों 35,000 पदों पर रीट भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। ये मैं एकदम क्लियर कर चुका हूं। लगभग 35,000 या 35,000 से अधिक पदों पर रीट वाली भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो दोस्तों ये तो है रीट के पैटर्न और दोस्तों रीट वैकेंसी या रीट नोटिफिकेशन को लेकर क्या अपडेट रह सकता है। अब दोस्तों यहां मैं बात करूं कि गुरुजी रीट का आपने पैटर्न बता दिया, लगभग वैकेंसी भी बता दी कि संभावना इतनी वैकेंसियों की जताई जा रही है, लेकिन हमें तैयारी कैसे करें? बड़ी चर्चा दोस्तों यहां पर यह रहने वाली है कि आखिरकार साहब तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए जब भी बात आएगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेबस मायने रखता है। ये पात्रता और मुख्य परीक्षा का और दोस्तों यहां पर वैकेंसी संबंधित ये बातें तो सही है, लेकिन इसके बाद जो अहम चर्चा है मैं बता चुका हूं, 82 नंबर से ऊपर वाले या 82 नंबर वाले सभी पात्र हैं मुख्य परीक्षा के लिए, उनको पात्रता की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सीधा मेंस की तैयारी करें। लेकिन तैयारी करें कैसे, उसके लिए जरूरी है सिलेबस। वैसे दोस्तों मैं एक वीडियो में आपके सामने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मुझे जुड़ना पड़ा क्योंकि लगातार कमेंट इस प्रकार के आ रहे थे। कईयों के कमेंट तो दोस्तों इस 82 नंबर को लेकर थे कि 82 नंबर है हमारे। तो दोस्तों आपको पता है पिछली वाली रीट में आपको पात्र माना गया था, जिनके भी 82 नंबर थे उनको मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना गया और मुख्य परीक्षा में उनको बैठने दिया। तो आप निश्चिंत हो जाएं, जिनके भी 82 नंबर से ज्यादा है या 82 नंबर है वो सबके सब दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माने ही जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं बात करूं सिलेबस की, अहम चर्चा है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं रीट प्री या पात्रता के सिलेबस की बात करता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं पात्रता के सिलेबस की बात करता हूं। रीट पात्रता दोनों ही L1 और दोस्तों L2 दोनों में ही 150 नंबर का पेपर है। आपको खूब पता है दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 नंबर का पेपर है। दोस्तों यहां पर साइकोलॉजी वाला पोर्शन है 30 नंबर का, दोनों में सेम है। यहां भी 30 नंबर का है। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5 यूनिटों में से। 5 यूनिटों का डिस्क्रिप्शन दोस्तों मैं डिटेल में भी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि सिलेबस क्या है। दोस्तों यहां पर साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, इसके बाद हिंदी, दोस्तों हिंदी के भी यहां पर 30 क्वेश्चन दोनों लेवलों में पूछे जाएंगे। इसके बाद तृतीय भाषा, ज्यादातर बच्चे संस्कृत या इंग्लिश इन दोनों में से चयन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं संस्कृत और इंग्लिश सबके लिए बता देता हूं, मतलब तीसरी जो भाषा है उसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों L1 में बात आती है दोस्तों मैथ को लेकर। यहां मैथ के 30 क्वेश्चन विद टीचिंग मेथड या दोस्तों शिक्षण विधियों को सम्मिलित करते हुए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण के। पर्यावरण के भी यहां कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 30। इसका मतलब है L1 वालों के लिए 150 नंबर का पात्रता में ये सिलेबस है। सिलेबस की भी डिटेल में मैं जानकारी कर दूंगा। वैसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी पर मैंने ये पूरा सिलेबस डाला हुआ है, तो आप वहां से भी जुड़कर सिलेबस को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रीट L2 में बात करूं, तीनों सेम है, ऊपर के तीनों सेम, मतलब साइकोलॉजी, हिंदी और तृतीय भाषा सेम है, 30 नंबर का स्कोर लेकर चलती है। और दोस्तों यहां पर जो 60 नंबर का बड़ा स्कोर है वो है आपके सब्जेक्ट्स का, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट, जैसे मैथ वालों के लिए मैथ और साइंस, इसके बाद इंग्लिश वालों के लिए पूरा पोर्शन इंग्लिश का है। ऐसे दोस्तों जो आपके विद्यालय विषय हैं उनका यहां पर 60 नंबर का वेटेज है, जिसमें शिक्षण विधियां भी सम्मिलित हैं। सब्जेक्ट्स की दोस्तों शिक्षण विधियां भी सम्मिलित है। तो रीट पात्रता का सिलेबस तो यह है। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार पात्रता परीक्षा पास नहीं की है वो दोस्तों सबसे पहले करें पात्रता परीक्षा की तैयारी। और जिनके पास पिछली बार की पात्रता है और दोस्तों या उन्होंने ये ढंग से तैयारी कर रखी है, उनको सीधी तैयारी करनी चाहिए मेंस की। अब दोस्तों मेंस की तैयारी को लेकर मैं यहां चर्चा करने वाला हूं कि मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। वैसे तो दोस्तों इस परिमी में दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस को लेकर, जो इंपॉर्टेंट टास्क है। दोस्तों मैं वैसे पिछली वीडियो में आपको अवगत करा चुका हूं मुख्य परीक्षा के सिलेबस को लेकर, एक बार पुनः मुझे जुड़ना पड़ा। दोस्तों यहां पर मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करूं तो आपको पता है रीट L1 और L2 दोनों के मुख्य परीक्षा का दोस्तों 300 नंबर का पेपर रहने वाला है।
कितने कितने नंबर का? 300 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसमें L1 के सिलेबस को लेकर चर्चा करता हूं। तो दोस्तों L1 में राजस्थान जीके का पोर्शन है 100 नंबर का। पहला जो पार्ट है ना, उसमें दोस्तों 100 नंबर राजस्थान जीके है, जिसमें दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थानी भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों यहां पर ये महत्वपूर्ण दोस्तों जो टास्क है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थानी भाषा, इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके का जो टास्क है, ये 100 नंबर गेन करके चलता है। यहां पर दोस्तों 100 नंबर का मैटर आपसे पूछा जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों जीके की बात करूं, ये भी 80 नंबर का पोर्शन है। इसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, कुछ पोर्शन इंडियन जीके का पूछा जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों इसमें करंट जीके के बाद शैक्षिक परिदृश्य के बाद दोस्तों आरटी 2009, एनपीई 2020, नई शिक्षा नीति 2020। और दोस्तों यहां पर इसके बाद सब्जेक्ट, आपके जो विद्यालय विषय है ना 5, उन 5 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन तो विद्यालय विषयों से और उनके 4 क्वेश्चन दोस्तों उनसे संबंधित शिक्षण विधियों के, जिसमें 5 विषय साहब सबसे पहले हिंदी, इसके बाद इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और दोस्तों इसमें साइंस। ये जो आपके 5 विद्यालय विषय रहे हैं, इन 5 से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद साइकोलॉजी वाला पोर्शन 20 नंबर का है, जिसमें दोस्तों आपसे 5वीं यूनिट को छोड़कर अन्य 4 यूनिटों से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 5वीं यूनिट मतलब ऐसे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, 4 यूनिट, सबसे पहले बाल विकास, दूसरा अधिगम, इसके बाद बुद्धि और व्यक्तित्व, चारों की चारों यूनिट में से यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित यहां पर आपके लिए 10 नंबर का पोर्शन रखा गया है। तो दोस्तों पूरा L1 का सिलेबस मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया है, मुख्य परीक्षा से संबंधित जो रहने वाला है। अब दोस्तों मैं बात करूं L2 के सिलेबस को लेकर, तो दोस्तों यहां भी जो पोर्शन है वो 300 नंबर का ही है। यहां पर भी पेपर 300 नंबर का पूछा जाने वाला है। राजस्थान जीके का पोर्शन 80 नंबर का, मतलब जो पार्ट फर्स्ट है ना, इसमें राजस्थान जीके से संबंधित 80 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और दोस्तों यहां पर पूछे जाएंगे राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो जीके का, जो यहां 80 नंबर का सेगमेंट था दोस्तों, यहां 50 नंबर का है। इसमें सेम सिलेबस है बिल्कुल, लेकिन यहां राजस्थान जीके से संबंधित दोस्तों एडवांस क्वेश्चन या लेवल अपडेट करके कुछ क्वेश्चन, लेवल मायने रखेगा बस पेपर का दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा दोस्तों ऊपर रहने वाला है। सेम सिलेबस यहां रहने वाला है 50 नंबर के मैटर में। इसके बाद दोस्तों यहां पर 140 नंबर का बड़ा वेटेज है सब्जेक्ट्स का, जिसमें दोस्तों 120 नंबर के सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 20 नंबर के हैं आपकी शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। तो दोस्तों 140 नंबर का पोर्शन सब्जेक्ट का। इसके बाद सेम दोस्तों यहां भी साइकोलॉजी का पोर्शन 20 नंबर का है और इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी दोस्तों यहां पर पोर्शन 10 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों टोटल आपके लिए मैं 300 नंबर का या दोनों लेवलों का सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो आपको अपनी तैयारी के लिए एक रणनीति यहां पर बनानी है, जिस रणनीति को लेकर मैं यहां पर जुड़ा हूं। सबसे पहले जिन भी अभ्यर्थियों के पास पात्रता पिछली बार की नहीं है, वो करें पात्रता की तैयारी। पात्रता का सिलेबस मैं आपके सामने डिटेल में रख चुका हूं। इसके बाद जिनके पास पिछली बार की पात्रता है दोस्तों, जितनी भी आरक्षित कैटेगरी है उनमें 82 नंबर या 82 नंबर से ज्यादा वाले सभी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं। और दोस्तों जनरल कैटेगरी में जो 90 नंबर या 90 नंबर से ज्यादा वाले हैं, वो सभी के सभी अभ्यर्थी दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले तो आप पात्रता की तरफ रुख करो। जिनके पास पात्रता नहीं है या फ्रेशर्स जो भी हैं, वो सबसे पहले पात्रता की तैयारी करें। संभवतः पहले निश्चित तौर पर पैटर्न साफ तौर पर नजर आने वाला है कि पात्रता ही होगी। अब दोस्तों इसके बाद लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, पात्रता परीक्षा की तैयारी, पात्रता एग्जाम नोटिफिकेशन आने के कुछ दिन पहले, जैसे नोटिफिकेशन तब आता है तो लगभग 3 महीने का टाइम मिलेगा आपको, तो उस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। उससे पहले आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस तैयार कर लें। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा के सिलेबस को लेकर भी मैं आपके सामने यहां जुड़ चुका हूं। मुख्य परीक्षा का सिलेबस दोनों ही लेवलों का आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। संभवतः जितना भरसक प्रयास मेरे से होता है उतना भरसक प्रयास आपके लिए करता हूं निश्चित तौर पर। तो दोस्तों
जिस जुनून के साथ मैं आपके सामने जुड़ता हूं, उसी जुनून को निश्चित तौर पर आपको भी दिखाना है। तो दोस्तों यदि मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने की इसलिए कहता हूं क्योंकि दोस्तों इस इंफॉर्मेशन की जानकारी केवल आप तक सीमित नहीं रखनी है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के लिए भी लाभान्वित या लाभ का विषय रह सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबके लिए प्रॉफिटेबल न्यूज है, तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।